नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर मैं गुस्से में बना रहा हूं, दुखी होकर बना रहा हूं और आज सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। आखिर क्या कारण है कि छिंदवाड़ा और इंदौर की मौतों पर आपने केवल लीपापोती की, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। मुझे याद है दिसंबर का 2023 का वो दिसंबर महीना 27 या 28 तारीख थी। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद गुना में एक घटना हुई थी। गुना से आरोन जा रही बस में आग लग गई थी और 13 लोग जिंदे जले थे। तब हमने देखा था इन्हीं मुख्यमंत्री की कार्रवाई और इन मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता। ये वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे डॉक्टर मोहन यादव जी, और जो कार्रवाई की थी वो आज भी उदाहरण है। हमने सबसे पहले कहा था कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करते हैं। मैं आश्चर्यचकित था उस घटना में जब 13 लोग मरे थे बस में जिंदे। आपने आईजी ग्वालियर को हटाया, आपने परिवहन आयुक्त को हटाया, आपने प्रमुख सचिव परिवहन को हटाया और गुना के कलेक्टर एसपी को हटाया, आपने आरटीओ को निलंबित किया, नगर पालिका के सीएमओ को निलंबित किया और हड़कंप मच गया था पूरे मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अधिकारियों को टांगना जानता है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने जानता है। लेकिन वो पूरा आपका जो जोश था वो छिंदवाड़ा आते आते क्यों ठंडा पड़ गया? क्या कारण है कि अधिकारी अब सिर पे बैठने लगे हैं? क्या कारण है कि इंदौर में आपके महापौर खुलेआम ये बयान दे रहे हैं कि मेरे बस की नहीं है, अधिकारी हावी हो चुके हैं? आज पढ़िए सारे अखबार। इंदौर के जो महापौर है पुष्पमित्र भार्गव, उन्होंने कल आपके एसीएस संजय दुबे से कहा है, सारे अखबारों में आज कोट हुआ है कि मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता। किस माहौल में? अधिकारी हावी है, काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है। हमने मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को इससे ज़्यादा असहाय कभी नहीं देखा। स्कूटर पर घूम रहे हैं, अपने मतदाताओं के दुख दर्द को बांट रहे हैं। हालांकि गुस्से में जो कुछ उनके मुंह से निकला उस पर वो क्षमा मांग चुके हैं, मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं सरकार से सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2023 की घटना और 2025 और 26 की घटना में क्या अंतर है? वहाँ 13 लोग मरे थे, इंदौर में 15 मर चुके, छिंदवाड़ा में 29 बच्चे मरे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप ये छोटे छोटे जो कार्रवाई कर रहे हैं, अभी मुझे बताया गया है कि इंदौर में 15 मौतों के बाद जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही शर्मनाक कह सकता हूँ कि वहाँ जो प्रभारी उपयंत्री है शुभम मिश्रा, उन्हें सेवा से अलग पृथक कर दिया गया है। वो कोर्ट कचहरी से कल वापस आ जाएगा। और जोनल अधिकारी शालिग्राम शिटोले को निलंबित किया है और सहायक यंत्री योगेश जोशी को निलंबित किया है। बस 15 लोगों की मौत पर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और ये छोटे कर्मचारियों का निलंबन, यही आपका न्याय है? आज सवाल तो पूछूंगा मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? अब नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? आप देखिए, इंदौर हमारा शान है। इंदौर शहर पर हम गर्व करते हैं। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता गर्व करती है और उस इंदौर शहर में आपने बच्चों आम जनता को सीवेज पिला दिया और उसके बाद में कार्रवाई के नाम पर जीरो, आज तक कुछ नहीं। ये छोटे छोटे 2 लोग निलंबित हुए हैं। देखिए, आप नई दुनिया ने आज छापा है, महापौर ने कहा है कि इस माहौल में मैं काम नहीं कर सकता, साफ कह दिया। एसीएस से कहा है कि आप मुख्यमंत्री को बता दीजिए मेरे बस की नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय बहुत सीजन बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनने अपनी सीमाओं में रहना सीखा है। वो बेशक वो पत्रकारों के सामने फट पड़े और वो एक अशब्द निकल गया उनसे मुँह से। हमने भी उनकी आलोचना की है, खूब जम के की है, आप देख लीजिए मेरे चैनल पर जाकर। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने इतना धैर्य रखा है कि अभी तक मुंह नहीं खोला है। उनके समर्थक बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा असहाय हमने कैलाश जी को कभी नहीं देखा। क्या असहाय है? इसलिए कि वे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के विभाग में
एक चपरासी का तबादला नहीं कर सकते कैलाश जी, इतने असहाय है आज की तारीख पे। तो निश्चित तौर पे जो इंदौर में हो रहा है, अभी कुछ देर पहले खबर आई कि वहाँ एक और बुजुर्ग की मौत हो गई अरबिंदो अस्पताल में, जो भर्ती है लोग बता रहे हैं करीब 40 से ज़्यादा गंभीर हैं, आईसीयू में हैं। क्या हो रहा है? इलाज के लिए कौन सी टीम है? सीएमएचओ को कह दिया तू देख ले, एक संजीवनी क्लिनिक बना दिया कि और किसी को दिक्कत हो तो यहाँ आ जाएं। मुझे नहीं लगता कि जो गंभीरता होना चाहिए वो इंदौर में कोई गंभीरता दिख रही है। आपकी पार्टी के लोग ही स्वीकार कर रहे हैं कि इस सरकार ने अधिकारियों को सिर पे बिठा लिया है। क्यों नहीं अभी तक कोई आईएएस निपटा? आपने 28 दिसंबर 2023 को गुना की घटना पर प्रमुख सचिव से लेकर आरटीओ तक को, आरटीओ को निलंबित किया, बाकी सारे अधिकारी हटाए थे। परिवहन आयुक्त जो स्पेशल डीजीपी स्तर के थे उनको हटाया आपने, संजय झा को हटाया था, मुझे याद है। सुखबीर सिंह प्रमुख सचिव के चार्ज में थे, उन्हें हटाया था आपने। तरुण राठी कलेक्टर आईएएस को हटाया था, एसपी विजय खत्री को हटाया था, आईजी अनिल शर्मा को हटाया था। आज क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? बस इतना सवाल पूछना चाहता हूं। आज 4-5 दिन हो गए हैं इस पूरी खबर को। आपको नहीं पता जिम्मेदारी किसकी थी, टेंडर किसने रोके थे? और वहां पर जब खुद महापौर कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन पहले कलेक्टर को बताया कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप चले जाइए। कलेक्टर शिवम वर्मा जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उन्हें कुछ और टारगेट दे रखे बता रहे हैं। वहाँ नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव जी, हालांकि वो अभी नया ज्वाइन किया है उनने, जिम्मेदारी कब तय होगी, कार्रवाई कब होगी? मैं आपको ले चलता हूँ। वहाँ कुछ जो भागीरथपुरा जिस क्षेत्र में ये सीवेज पिला दिया गया लोगों को और तड़प तड़प के मरने पे विवश किया गया है, वहाँ के कुछ लोगों की बाइट सुनवा दूँ पहले मैं आपको, फिर आपको सुनवाऊँगा वहाँ जो चिंटू चौकसे जी हैं नेता प्रतिपक्ष, खुलेआम कह रहे हैं कि ये महापौर भ्रष्ट है, वो मैं बाद में सुनवाता हूँ। पहले जरा ये नागरिकों की पीड़ा सुन लीजिए आप। स्वच्छ भारत में कैसे स्वच्छ रहे? गली कूचे ऐसी गंदगी पड़ी हुई है, बोल बोल के परेशान हो गए हैं लोग बाग। आप कितने बीमार हुए हैं आपके इलाके में लोग? हमारे पापा भी बीमार चल रहे हैं, और ओवर एज है, मम्मी ओवर एज है। अब बताओ इस कंडीशन में अब हम नौकरी धंधा करें कि कहाँ जाएं? पानी गंदा आ रहा है और पानी में मतलब कुछ केमिकल डाल दिया गया। 2-3 दिन पहले पानी ऐसा गंदा पिलाया गया है कि पूछो मत, और यहाँ की सारी लाइनों में पानी गंदा ये आ ही रहा है। मेरी बच्ची बीमार है, उसको भी तकलीफ हुई, पेट दर्द हुआ एकदम से, और उसको ले जाना पड़ा है अपने वर्मा नर्सिंग होम। उसको वहाँ 2 दिन भर्ती रखा है और उसका इलाज चल रहा है, अभी भी ट्रीटमेंट हो रही है उसका, और ट्रीटमेंट होने के बाद में भी अभी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पेट से तकलीफ है। मैं सुरेश कुमार, मेरी मिसेज विनोद कुमारी जो त्रिवेणी नर्सिंग होम भर्ती है परसों से। क्या हुआ था? उल्टी दस्त जबरदस्त है और अभी दस्त बंद नहीं हुआ है, तो उल्टी बंद हो गई है। पानी का लग रहा है आपको? हमको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने पानी पीना बंद कर दिया। लगभग हमारे पूरा वार्ड भागीरथपुर है, उसमें त्रिवेणी सब भागीरथपुर के लोग। मेरी गंदे पानी की स्थिति है कि भाई हम पानी नहीं पी पा रहे, और क्या, इससे ज्यादा क्या बोलूँ मैं। तो फिर क्या व्यवस्था कर रहे हो पानी वो की? तो केन ले आते हैं और क्या करते हैं। कब से कर रहे हो आपने? अभी 2 दिन हुए, और क्या। आपने बताया आपकी फैमिली कोई को बाहर शिफ्ट कर दिया आपने? और तो 2-4 दिन के लिए कर दिया बच्चों को। जी हाँ, क्या पूरे 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से मेरी लड़की बीमार, 10 उल्टी। तो उसकी हालत भी बहुत ज्यादा वैसी हो गई है और शरीर से पूरा पानी भी निकल चुका है। हमारे घर में हम 5-6 जने हैं। बीमार बिटिया ही हुई है? हाँ, बिटकी हुई है और थोड़ा थोड़ा लूज मोशन तो हो रहा है सबको। आसपास में भी ऐसी शिकायत है? हाँ, आसपास में भी हो ही रहा है, सबको ही हो रहा है। पानी गंदा आ रहा है? हाँ, पानी गंदा आ रहा होगा, है ना। कितने दिनों से? पानी गंदा की वजह से, बहुत गंदा। गंदा तो है पर उसमें केमिकल की वजह से ये नहीं मालूम है, मगर हुआ गंदे पानी की वजह से सब इतना हो रहा है। कितने लोग आसपास के लिए? यहाँ पे कम से कम हमें 4-5 जने हैं हमारे यहाँ के। वैसे क्या पूरे समय दिक्कत है? यहाँ जवाबदार लोगों के कोई देखने नहीं आता है यहाँ पर कि गंदा पानी हम देखने बहुत दिक्कतें हैं आप लोग? पानी की तो दिक्कत आ ही रही, गंदे पानी की। गंदा पानी बहुत आता है। क्या बोलते हैं पार्षद वगैरह? पार्षद को बोलते इतने, वो पार्षद की इतनी सुनवाई नहीं होता है। मैंने कुछ नागरिकों की पीड़ा सुनवाई। यहाँ पर एक पार्षद हैं जो अपने आप को विधायक जी का सबसे खास मानते हैं। उन्हें तो फिलहाल झूला झूलने से ही फुर्सत नहीं है। हमें कुछ फ़ोटो आए कि वो झूला झूल रहे थे वहाँ पर,
और जब पत्रकार से मंत्री जी ने घंटा और ये तमाम सारी बातें की, तब पार्षद लड़ने आ गए थे। वो तो पत्रकार की दबंगी देख के पीछे खिसक गए, दम दबा के खिसक गए। तो ये जो हो रहा है भाई, आपको देखिए 9 के 9 विधानसभा सीट जीत के दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अंतर से आपका सांसद जिताया है। लगातार कई वर्षों से महापौर आपको जिता के दे रही है। अरे इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानती है, उसे भर भर के वोट दे रही है, लेकिन उसे गंदा पानी मिल रहा है बदले में, उसे मौत मिल रही है। कौन कहेगा, कौन सवाल पूछेगा? और मध्य प्रदेश में इस समय प्रभारी मंत्री का पद खाली है, मजबूरी में मुख्यमंत्री जी को संभालना पड़ रहा है। तो किससे सवाल करें हम, किससे बात करें? मुख्यमंत्री जी आज शाम होते होते ऐसी कार्रवाई करिए जैसी आपने गुनाह में की थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कार्रवाई होती है तो अधिकारी ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब जरा 2-2.5 मिनट का है, सुन लेना। नेता प्रतिपक्ष जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है और जिले के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, चिंटू चौकसे को जरूर सुनना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और शर्म आना चाहिए नगर प्रशासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को और इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को। चूँकि ये विधानसभा नगर प्रशासन मंत्री जी की खुद की है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी, महापौर, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में है। आज इतनी बड़ी दुर्घटना इंदौर शहर में हो गई जब सैकड़ों की संख्या में लोग दूषित पानी के कारण कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों की संख्या में आज लोग अस्पतालों में भर्ती है। हमारा आरोप है कि जब से इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी बने हैं, इंदौर शहर का पूरा बंटा ढार कर दिया। पूरी सारी जिधर देखो उधर अफरा तफरी मची हुई है। जब क्षेत्रीय पार्षद लगातार लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि भगरतपुरा क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, तो आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया, ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान इसलिए नहीं दिया कि सारे नेताओं का ध्यान, महापौर जी का ध्यान, कर्मचारियों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में है, जनता की दुख तकलीफ से और जनता को सुविधाएं मुहैया कराने पे नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज इतने सारे परिवारों में तकलीफ है। हमारा सीधे सीधे आरोप है कि आज ये दुर्घटना हुई और जो जान गई है उसके लिए इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी जिम्मेदार है। हम इसमें PIL भी लगा रहे हैं, जिसमें महापौर जी को भी ले रहे हैं। नर्मदा विभाग के जो है संजू श्रीवास्तव जी, संबंधित झेड़ो संबंधित AE सब इंजीनियर सभी लोगों को ले रहे हैं। और हमारी मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो अधिकारी इसमें दोषी है, खासकर इसके है जो संजीव श्रीवास्तव जी AE हैं, सब इंजीनियर हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में आने वाले समय तक दूर दूर तक कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना ना हो पाए। और ये जो लोग अधिकारी कर्मचारी सब दिन भर जो पैसा खाने में लगे हैं, वो जनता के लिए काम करेंगे। देखिए, जब से परिषद बनी है डे 1 से हम महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को आगाह कर रहे हैं और उनको सूचना दे रहे हैं। सभी पार्षद, तमाम बार ऐसा हुआ कि हमारे पार्षद भी गंदे पानी की बोतलें नगर निगम परिषद की बैठकों में ले गए कि सभी के सभी कुंभकर्णी नींद में सो में सभी का किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे। पूरा इंदौर आप देखिए, पूरे इंदौर में चारों तरफ तफरा तफरी, ट्रैफिक को ले, चौराहे को ले, अधूरी सड़कों को ले, उबड़ी खुबड़ी सड़कों को लेकर दो नगर निगम कंगाल हालत में आ गया। ये सारी चीज़ें साबित कर रही है कि महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम को बद से बदतर स्थिति में ला दिया। और आज जो ये दुर्घटना हुई है एकदम नए साल के एक दिन पहले, उसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नगर निगम इंदौर और इंदौर शहर के महापौर है। अभी हम डॉक्टर से भी बात करी, सब लोग जो शिकायत लेके गए, डिहाइड्रेशन की शिकायत थी, सबको पहले उल्टी और दस्त हुआ, उसके बाद ही किसी की जान गई है। तो 100% अगर ये पूरी घटना हुई है तो वो दूषित पानी के कारण है और उसके लिए नगर निगम इंदौर और महापौर जिम्मेदार है। अब हमने चूँकि चिंटू चौकसे को सुनवाया है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम महापौर जी को भी सुनवाएं।
तो महापौर पुष्पमित्र भार्गव, हालांकि वो ऑन कैमरे पे कहते हैं कि हमने जांच अनाउंस की है, जांच में जो आएगा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा जब वो मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं मुख्यमंत्री को बोल देना, आज छपा है अखबारों में, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री को बोल देना ये जो माहौल बना के रखा है अधिकारियों का, हम काम नहीं कर पाएंगे। अधिकारी सुन ही नहीं रहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर इन अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा? क्यों नहीं एमआईसी की बैठक बुलाकर इनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित करके आप भेज देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद तो सरकार को हटाना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्यों हिम्मत नहीं कर रहे? करो ना एमआईसी में। यदि मध्य प्रदेश सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो मध्य प्रदेश सरकार ने आपको महापौर नहीं बनाया है भार्गव जी, आपको महापौर बनाया है इंदौर की जनता ने, और इंदौर की जनता आपके लिए प्रथम होना चाहिए। वहाँ दूषित पानी पिला दिया गया है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इस्तीफा देना चाहिए था आपको। इस्तीफा नहीं दे सकते तो जनता के साथ खड़े नजर आना चाहिए आपको। आज जिन अधिकारियों ने के वजह से हुआ है उन अधिकारियों के नाम उजागर करिए, निंदा प्रस्ताव पारित करिए, एमआईसी की इमरजेंसी बैठक बुलाइए। लेकिन पता नहीं आप भी डर रहे हैं कुर्सी के लिए, ऐसा जो कुर्सी चला जाए, भारतीय जनता पार्टी में हमारी ताकत कम ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन चलिए मैं आपका पक्ष सुनवाऊंगा ज़रूर जो आप बोले हैं। देखिए ज़रा भार्गव जी क्या कह रहे हैं। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरा सभी से आग्रह है, विशेषकर भागीरथपुरा के हमारे रहवासियों से, कि अगर बोरिंग का पानी भी वो यूज़ कर रहे हैं और नर्मदा जी का पानी का भी सप्लाई आज हुआ है, पर पानी उबाल के पिएं, फिटकरी का उपयोग करें, और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से जो दवाई वगैरह आई है उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका भी उपयोग करें। और ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को हो रही है तो संजीवनी पे कैंप लगा हुआ है, भागीरथपुरा की संजीवनी क्लिनिक पे, वहाँ भी वो जा सकते हैं। तुरंत पार्षद से और बाकी लोगों से भी संपर्क करें। और मध्य प्रदेश शासन ने और बाकी सबसे बात करके इसका इलाज भी सबका निःशुल्क हो रहा है। बाकी इस पूरे क्षेत्र की सफाई और जो अभी बाकी के चैलेंजेस हैं उसको लेकर भी हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने भार्गव जी को भी सुनवाया, नेता प्रतिपक्ष को ही सुनवाया। कैलाश जी के मामले में मेरा साफ कहना है कि कैलाश जी एक वरिष्ठ नेता हैं। परसों रात में उन्होंने जो कुछ गलती की है उसके लिए वो खेद व्यक्त कर चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अपनी विधानसभा में इतने असहाय मैंने कैलाश जी को कभी नहीं देखा। कैलाश जी बोलेंगे नहीं, अनुशासन की रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना उबाल है, उनके अंदर कौन सा तूफान अंदर ही अंदर चल रहा है, ये केवल उनके समर्थक महसूस कर रहे हैं। इतना असहाय एक व्यक्ति, समझ सकते हो आप। पुनः मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अपेक्षा करता हूं कि दिसंबर 2023 में गुना की घटना के बाद जैसी कार्रवाई हुई थी, यदि आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश में ये मौतों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।